वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 का। हम चैप्टर नंबर 16 ले रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट क्या होते हैं? ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ होते हैं, मतलब अर्थ के जो है ग्रीन लंग्स कहलाते हैं। क्या? फॉरेस्ट जो होते हैं। ठीक है, क्यों इन्हें ग्रीन लंग्स कहा जाता है इस चैप्टर में हम जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स टू लर्न, जो हमें ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में सीखने हैं हम देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब क्या फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस के बारे में हम जानेंगे। सेकंड पॉइंट है टू नो अबाउट द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब क्या जो डिफॉरेस्टेशन है, जो हमारे जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलात खत्म किए जा रहे हैं, उसके क्या कारण है, उसके क्या असर पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम जानेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है टू लर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और हम इसमें सीखेंगे किस तरीके से हम अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलात को बचा सकते हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट इज अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या है? हाउ डू यू डिफाइन इट? क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं? यू मे से दैट इट इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और अ प्लेस विद मैनी ट्रीज, बट इज दिस ऑल अ फॉरेस्ट अबाउट? आप कह सकते हैं वे जगह जहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, या हम कह सकते हैं जहां पर बहुत सारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं। ठीक है, बट इज दिस ऑल अ फॉरेस्ट अबाउट? लेकिन ये सब जो है किसके बारे में बताया गया है? फॉरेस्ट के बारे में। ये सब क्या है? फॉरेस्ट है। Forest is a complex ecosystem consisting mainly of trees that buffer the earth and support number of life forms. Forest का एक complex ecosystem है, इसके अंदर बहुत सारे trees है that buffer the earth and support number of life forms. ये जितने भी जंगल हैं, ये जो जंगलात होते हैं, ये जितनी भी लाइफ होती है उन सबको ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। एक तरीके से क्या ये वरदान है इनका, किसका? जो लाइफ के लिए, कि ये हर तरीके से जो है लाइफ को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो जानवर की हो। ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इन सबको क्या है, ये फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ एनिमल दैट लिव इन अ फॉरेस्ट सच एज बियर्स, ईगल्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स आर यूजुअली, और ये आपने कभी सोचा ये सब जो हैं जो हमने बताया, जो ये जानवर हैं जैसे कि बियर्स है ना, और ईगल से, गोरिल्ला से, टाइगर से, ये सब कहाँ रहते हैं? इनका सब रहने की जगह क्या है? जंगल है, फॉरेस्ट है। यूजुअली दैट कम टू माइंड, ये आपके क्या है, माइंड में भी आना चाहिए। फॉरेस्ट प्लांट्स अदर देन ट्रीज आर ऑफन इग्नोर्ड एंड मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू द फॉरेस्ट एज द ट्रीज देमसेल्फ। ये तो पता है कि हाँ भी फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या रहते हैं, ये जानवर रहते हैं, जैसे कि भालू है, ठीक है, टाइगर है, गोरिल्लाज है, ईगल्स है, ये सब क्या है। मगर हमें ये भी सोचना चाहिए जंगलात में क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं बहुत सारे, और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। वो क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई ये ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट, अपने में एक इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। जैसे कि ट्री इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगलात में ट्री बहुत ज़रूरी है। जितने भी लाइफ हैं उनके लिए जो है एक ट्री जो है एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, क्योंकि ट्री से ही जो है जितने भी जानदार हैं सबको ऑक्सीजन मिलता है, और जितने भी जानदार हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इनऑर्गेनिक मटेरियल आर आल्सो क्रूशियल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? एक महत्व है, किसका? एक इंपॉर्टेंस है, किसकी? एक इनऑर्गेनिक मटेरियल की, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ग्रीन प्लांट्स एवरीथिंग फ्रॉम ट्रीज टू द मोस्ट डेलिकेट फर्न्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्या है? ग्रीन प्लांट क्या है? ग्रीन प्लांट्स है जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, या एवरीथिंग फ्रॉम ट्रीज, जो भी हम जो हर एक चीज जो है किससे? ट्रीज से है, पेड़ों से है। टू द मोस्ट डेलिकेट फर्न्स
फॉर्म द बेस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके अंदर एक बहुत डेलिकेट फंड्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि क्या है, इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक बेस है। मतलब जंगलात में बहुत बड़े बड़े पेड़ तो होते ही हैं, मगर उसके नीचे जो बेस है, एक तरीके से देखा जाए फॉरेस्ट की जो बेस होती है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, फंड्स प्लांट होते हैं। ठीक है, these plants require clean air, soil, water and sun to grow and support the fragile network of the life in the forest। और यही प्लांट जो है, ये जो प्लांट है किस चीज़ के लिए, ये हवा को क्या करते हैं, साफ करते हैं, सोइल एंड वाटर एंड सन टू ग्रो टू सपोर्ट फ्रैगल। और क्या है, इन सबको क्या है, जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, साफ हवा की, है ना, क्लीन एयर की, सोइल की, वाटर की एंड सन टू ग्रो, जो इन्हें उगने के लिए, इन्हें ग्रो करने के लिए जितने भी प्लांट हैं इन सबको क्या है, साफ हवा और क्या कहते हैं, सॉइल, वाटर और सन की सनलाइट की ज़रूरत होती है। किसके लिए, टू ग्रो, मतलब ग्रो करने के लिए, एंड सपोर्ट द फ्रैगल नेटवर्क ऑफ द लाइफ इन द फॉरेस्ट, और अपने एक जो नेटवर्क को फैलाने के लिए, पेड़ पौधों को अपने नेटवर्क, अपने जैसे और ज़्यादा पेड़ पौधे प्रोड्यूस करने के लिए इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्रो करने के लिए और अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए, जैसे कि क्लीन एयर है, सॉइल है, वाटर है एंड सन टू ग्रो एंड सपोर्ट द फ्रैगल नेटवर्क ऑफ द इन अ फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। अब देखते हैं यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। पीपल स्टार्टेड लाइफ ऑन द अर्थ एज फॉरेस्ट डेवलपर्स, दे वर फूड गैदर्स एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। दे ग्रेजुअली बिकेम food growers, clearing a small patch in the forest to grow food, but they continued to depend on the forest to meet a lot of their needs. Even today people depend on the forest for various need। आपने देखा पीपल ने जैसे जो है अपनी जो लाइफ है किस पे स्टार्ट की, अर्थ पे, ऑन द अर्थ। ठीक है, मनुष्य कहाँ जीवित रहता है, कहाँ पर, अर्थ पर है। ठीक है, एज फॉरेस्ट डेवलपर्स दे वर फूड गैदर्स एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। अब इन्होंने क्या है, जितने भी जंगलात में रहने वाले हैं या उसके आसपास हैं, वो क्या करने लगे, किस पे डिपेंड करने लगे, अपने फूड को इकट्ठा करने के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड रहने लगे। और जितनी भी ज़रूरत है, चाहे वो खाना है, मतलब भोजन है, चाहे कपड़े हैं या रहने की जगह है, ये सब जो है किस पे डिपेंड होती है, फॉरेस्ट से हासिल करने लगे। जो उसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, और उसी से फॉरेस्ट से ही वो अपना खाना है, मतलब भोजन है, और क्या कहते हैं अपने कपड़े हैं, या क्या कहते हैं अपने शेल्टर, रहने की जगह है, सब वो कहाँ से अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, फॉरेस्ट से। दे ग्रेजुअली बिकम फूड ग्रोअर्स क्लियरिंग अ स्मॉल पैच ऑफ इन फॉरेस्ट। अब जो कि अब देखा जाए तो कुछ लोगों ने अपने फूड को उगाने के लिए, ग्रो कराने के लिए, उन्होंने क्या है, फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा जो है साफ कर दिया, टू ग्रो फूड, मतलब ख़त्म करके अपनी जो फसल है वो उगाने लगे, अपना खाना जो अपना भोजन है, जो मतलब अपने जैसे अपने जो सीरियल्स हैं उनको ग्रो कराने के लिए उन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा जो है उन्होंने क्लियर कर दिया। किस चीज़ के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए, तरीके से हम कहते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए उन्होंने क्या करा, जंगलात का कुछ हिस्सा जो है साफ कर दिया। बट दे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट टू मीट अ लॉट ऑफ देयर नीड्स, और ये लगातार जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करने लगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इवन टुडे पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर वेरियस नीड। आज की डेट में देखा जाए, आज जो देखा जाए, पीपल जो है, मनुष्य जो है पूरी तरीके से जो है अब वो किससे अपनी ज़रूरतें, नीड्स जो है किससे पूरे करते हैं, फॉरेस्ट से पूरी करते हैं। हर एक चीज़ जो है देखा जाए फॉरेस्ट से पूरी कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट फॉरेस्ट? कभी आपने सोचा कि बिना जंगलात के, बिना फॉरेस्ट के लाइफ कैसी होगी? डू यू नो, आप जानते हैं हाउ इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट आर फॉर लेटर्स, और जानते हैं क्या फॉरेस्ट जो है हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1, ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप देखेंगे ट्री जो है, पेड़ पौधे जो हैं, एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब एक इम्पोर्टेंट तत्व है। दे क्लीन द एयर, जो कि हवा को साफ करता है, कूल, ठंडी करता है, इट ऑन हॉट डेज, किसमें, गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में क्या करता है ये पेड़ पौधे, क्या करते हैं, हवा को साफ करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक, और कंजर्व हीट एट नाइट एंड एक्ट एज ए एक्सलेंट साउंड एब्जॉर्वर।
और ये क्या करते हैं, हीट को रात के अंदर क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, महफूज रखते हैं। किस तरीके से, टू एक्सलेंट साउंड एब्जॉर्वर, वो एक तरीके से क्या कहते हैं, आवाज को एब्जॉर्व करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। जो बहुत सारे, जो अगर देखा जाए रिहायशी इलाके से दूर अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो अगर कोई आवाज़ होती है तो उसे क्या करते हैं, एक तरीके से वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, आवाज़ को ज़्यादा फैलने नहीं देते। नंबर 2, जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, जैसे कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े जो हैं, हमारे लंग्स जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन्फ्यूज इट विद ऑक्सीजन, और क्या करते हैं, हमारे लंग्स जो क्या करते हैं, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड के अंदर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इट विद ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये वे प्रक्रिया है, ये वे प्रोसीजर जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, मतलब इस प्रोसेस के दौरान जो इस ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस कार्बन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर इन रिटर्न, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके वापसी में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। विच इज वाई फॉरेस्ट आर ऑफन रेफर्ड टू एज अर्थ लंग्स। इसलिए क्या है, जो कि फॉरेस्ट को इसलिए कहा जाता है अर्थ का अर्थ लंग्स, क्योंकि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और एक तरीके से जो है ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। मतलब ये जो फॉरेस्ट है, इस तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऐसी जो प्लांट्स हैं और ये ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं, ये भी लंग्स की तरह ही वर्क करते हैं। इसलिए कहा जाता है फॉरेस्ट जो है ग्रीन लंग्स ऑफ अर्थ हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अमेजिंग फैक्ट टू नो, फॉरेस्ट कंटिन्यूसली रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। क्या देखा जाए, फॉरेस्ट जो है कंटिन्यू, लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, रिसाइकिल करता है। मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। आप देखेंगे 20% से ज़्यादा, मतलब 20% से ज़्यादा जो वर्ल्ड्स का ऑक्सीजन है, वर्ल्ड्स ऑक्सीजन जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर, नॉन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, द fodder from the forest forms an important source of the cattle and other grazing animal in the hilly and the arid region, and during a drought there are many varieties grasses, trees and shrubs that are nutritious for the livestock। ये देखें फूडर मतलब चारा, किसके, ये कहाँ से लेते हैं, ये जितने ये फूडर फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैटल एंड ग्राजिंग एनिमल। फूडर क्या होता है, ये चारा होता है, मतलब जो मवेशी जो खाते हैं खाना, उसे हम क्या बोलते हैं, फूडर कहते हैं, चारा कहते हैं। ये एक तरह फॉरेस्ट जो है इनका सोर्स है, क्या है, किसका, कैटल और ग्राजिंग एनिमल्स का। इनके लिए जितने भी मवेशी हैं या चरने वाले जितने भी जानवर हैं, इन सब का जो चारा है कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। ठीक है, तो इससे भी जितने भी न्यूट्रियस आप देखेंगे, देयर आर मेनी वेराइटीज ग्रासेस, ट्रीज एंड श्रब। ये सब क्या है, बहुत सारी वेराइटीज हैं, जिससे जैसे कि घासों की, पेड़ की, है ना, ट्रीज की और शर्ब की। ये क्या है, न्यूट्रियस है, ये सब क्या है, पोषक है, किसके लिए, मवेशियों के लिए और किसके लिए, कैटल ग्राजिंग एनिमल्स के लिए। अमेजिंग फैक्ट टू नो, covering less than 2% of the Earth's surface, rainforests are home to more than half of the world's plants and animals। आप देखेंगे covering less than 2% of the earth surface, rainforests are the home of more than half of the world plants and animal। ये क्या है, एक तरह का रेन फॉरेस्ट जो होते हैं होम होते हैं किसके, मोर देन हाफ वर्ल्ड प्लांट्स। आप देखा जाए जितने भी क्या है वर्ल्ड के हाफ से ज्यादा जो प्लांट्स और एनिमल का क्या है, ये होम है, क्या चीज, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं। इसके बाद देखेंगे आप नंबर 4, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वुड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी
फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। क्या है, वुड जो है मतलब लकड़ी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है किस चीज की, एनर्जी की, ऊर्जा की। फॉर कुकिंग एंड हीटिंग मतलब खाना पकाने के लिए और गर्म करने के लिए। जैसे कि टिम्बर है, कोल है, कॉर्क है, ऑयल है, रबर आर अ फ्यू थिंग्स। तो क्या देख रहे थे हम, ये वुड जो है, लकड़ी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। और जैसे कि एक तरह की वो एनर्जी है जो प्रोवाइड करती है, जो कि हम खाना पकाने के लिए और क्या गर्म करने के लिए। और वो क्या क्या है, टिम्बर है, कोल है, कोर्क है, ऑयल है, रबर है, और फ्यू थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। और ये कुछ चीज़ें जो है हम किससे हासिल करते हैं, फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, फिफ्थ पॉइंट, फैंसीज एंड क्रिएटेड विद ट्री एंड shrubs are preferred in developing countries as they are cheap to maintain yet give protection। क्या होता है, फैंसीज क्रिएटेड विद ट्रीज। फैंसीज जो हम किससे क्रिएट करते हैं, ट्रीज से करते हैं, शर्ब से करते हैं। और प्रीफर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, और किसके अंदर करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। एज दे आर चीप, जो कि बहुत सस्ता है, टू मेंटेन येट गिव प्रोटेक्शन, और किस चीज़ के लिए, सुरक्षा के लिए इसकी फेंसिंग की जाती है इन ट्रीज और शर्ब से, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज की क्या करें, उसे प्रोटेक्शन दे, उसे क्या करें, अच्छे से उसे सुरक्षा प्रोवाइड करें। तो चारों तरफ क्या करते हैं, इसकी फेंसिंग कर देते हैं, किसकी, ट्रीज की और शर्ब की, फॉर प्रोटेक्शन। 5 देखें, ट्री रूट्स bind the soil and prevent erosion caused by wind or water. Leaf fall also provides a soil cover that further protect the soil। मतलब क्या, ट्रीज क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को बेंड कर देती हैं और अच्छे से क्या करती हैं, क्लोजली उसे क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती है, होल्ड कर रखती है मिट्टी को, और उसे बचाए रखती है सॉइल इरोजन से। सॉइल इरोजन किसकी वजह से, मतलब मिट्टी जो है या तो हवा के जरिए से उड़ के चली जाती है या क्या है, पानी से बह जाती है। तो ये पेड़ जो है उस मिट्टी को वहां से उड़ने से या बहने से बचाए रखते हैं। इनकी जड़ जो होती है, उनकी जो रूट्स होती हैं, उस मिट्टी को अच्छे से जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं, होल्ड किए रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है, सम स्पीसीज ऑफ ट्रीज some species of trees have the ability to return nitrogen to the soil। और कुछ स्पीसीज है प्लांट की, ट्रीज की, जो कि उनके अंदर योग्यता है टू रिटर्न नाइट्रोजन को वापसी करने की, टू द सोइल को, थ्रू रूट्स, किसके द्वारा, रूट के द्वारा, डिकम्पोजिशन और फॉलन लीव्स। जो किसके वजह से, डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन कोई चीज खत्म हो जाती है, सड़ गल के बिल्कुल मिक्स हो जाती है, एंड फॉलन लीव्स, और या जो पत्तियां जो गिर जाती हैं सूख कर। सच ट्रीज आर प्लांटेड टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट टू द सॉइल। और इस तरीके के प्लांट जो हैं, देखें इस तरीके, सच ट्रीज आर प्लांटेड टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके के प्लांट के, इस तरीके से पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए ताकि वो जो है सॉइल के नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज कर सकें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अ फॉरेस्ट इज अ होम टू मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट। फॉरेस्ट क्या है, होम, एक घर है, किसका, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स का। विच आर द फूड सोर्स, जो कि क्या है, फूड सोर्स हो सकते हैं, फॉर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल, बहुत सारे जानवरों के लिए, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के लिए एक तरह के फूड सोर्स हो सकते हैं। विच आर इन दियर टर्न आल्सो सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स। और वो जानवर जो है दूसरे जानवरों के क्या हो सकते हैं, वो फूड सोर्स हो सकते हैं। मतलब कुछ प्लांट जो है, एक तरीके से आप देखें फूड चेन, कुछ एनिमल जो है प्लांट्स खाते हैं और उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल खाते हैं। तो एक तरीके से जो है प्लांट, जो फॉरेस्ट जो है, एक तरीके से क्या है, सभी जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए एक तरह से फूड सोर्स है, क्योंकि उन्हें अगर देखा जाए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है एनिमल्स जो है प्लांट से ही एनर्जी ले रहे हैं, अपना फूड हासिल कर रहे हैं। एंड these animal and plant die, they in turn become food sources of the plants that again become food sources of for the animal। और फिर यही जानवर जो है मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो फिर ये दोबारा से क्या होते हैं, फॉरेस्ट के एक तरीके से क्या बन जाते हैं, फूड सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि ये गल सड़ के बिल्कुल वो जो है, जो मिनरल्स है वो सॉइल के अंदर जो मिल जाता है और वो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। फिर दोबारा से उसके अंदर जो है क्या है, फॉरेस्ट ग्रो कर जाता है अच्छे से, मतलब प्लांट पौधे ग्रो कर जाते हैं। फिर वो प्लांट जो है फिर दोबारा से एनिमल के क्या बन जाते हैं, फूड सोर्स बन जाते हैं। अ फॉरेस्ट कैन प्रोवाइड
3 मेन इंग्रेडिएंट टू आ स्पीसीज। क्या है, फॉरेस्ट 3 तरीके के इंग्रेडिएंट जो है प्रोवाइड करते हैं स्पीसीज। नंबर 1 सर्वाइवल। क्या है, स्पीसीज सर्वाइवल, मतलब 3 इंग्रेडिएंट है जो कि स्पीसीज सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 वाटर, पानी, फूड भोजन, एंड शेल्टर, क्या है, रहने का निवास, है ना, रहने की जगह। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नंबर 8, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर हर्ब्स एंड प्लांट्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ह्यूमन जो है डिपेंड है, निर्भर है किस पे, फॉरेस्ट पे, और फॉरेस्ट की किन प्लांट्स पे, हर्ब्स पे, और फॉरेस्ट फॉर हर्ब्स एंड प्लांट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो है ह्यूमन बीइंग जो है किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट पे, और फॉरेस्ट में किस तरीके की पौधे, हर्ब्स जो है वो एक तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो कि क्या है, डिजीज से क्या करती हैं, लड़ती हैं। क्या करती हैं, डिजीज से लड़ती हैं। जड़ी बूटियां बहुत सारी डिजीज के अंदर फायदेमंद होती हैं उनके इलाज के लिए। ऑफ द मेडिसिनल ट्रीज फाउंड इन इंडिया, आप देखेंगे क्या है, ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर हर्ब एंड प्लांट्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ऑफ ऑल मेडिसिनल, क्या है, मेडिसिनल ट्रीज, क्या है, मेडिसिनल ट्रीज फाउंड इन इंडिया, द नीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जो मेडिसिनल ट्रीज हैं इंडिया के अंदर बहुत हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, नीम की बात करें। नीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। लीव्स, बार्क एंड अदर पार्ट ऑफ मेनी अदर ट्रीज आल्सो हैव अ मेडिसिनल वैल्यू। आप देखेंगे किसी की छाल है, किसी की लीफ है, किसी की पत्ती है, किसी की जड़ है, प्लांट की जो है बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से मेडिसिनल वैल्यू होती है, वो मेडिसिन का काम करती हैं। एंड आर यूज टू मेक वेरियस आयुर्वेदिक मेडिसिन। और ये सारी चीज़ें जो है प्लांट से हासिल होने वाली जो मेडिसिनल प्लांट है उससे क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार होती है। एंड 9th पॉइंट हम देखेंगे, प्लांट्स फाइबर हैज मेनी डिफरेंट यूजेस। प्लांट फाइबर के बहुत सारे यूजेस हैं। सॉफ्ट फाइबर सच एज जूट आर ड्राई फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो सॉफ्ट फाइबर है सच एज जूट, जैसे कि जूट, वो हम किससे हासिल करते हैं, जूट प्लांट के स्टेम से हासिल करते हैं। हार्ड फाइबर फ्रॉम द लीव्स ऑफ हेम्प एंड सीजल आर यूज टू मेक फैब्रिक फॉर वेरियस एप्लीकेशन। और हम जो हार्ड फाइबर है किससे हासिल करते हैं, हेम्प से और सीजल से, जो कि यूज किया जाता है टू मेक फैब्रिक्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। डिफरेंट एप्लीकेशंस की फैब्रिक तैयार करने में हार्ड फाइबर यूज किया जाता है जो कि हेम और सीजल से मिलता है। कोयर अनदर फॉर्म ऑफ फाइबर। कोयर भी एक अनदर फॉर्म है किसकी, फाइबर की। फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कोकोनट, जो कि कोकोनट से हासिल होती है, कोकोनट फ्रूट से। उसके ऊपर आप देखेंगे कोकोनट के ऊपर एक फाइबरस जो है रफ सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, कॉयर होता है। इज यूज टू मेक रॉप्स एंड पेस्टिसाइड। और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं रॉप्स बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में। अब देखें डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, एक तरीके क्या है, जंगलात को खत्म करना, रिमूव करना, है ना, का पेड़ पौधों को एक लार्ज नंबर ऑफ पर उसे उन्हें काटना। यू मस्ट हैव रीड अबाउट चिपको मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, चिपको मूवमेंट के बारे में। विच वॉज स्टार्टेड टू सेव द ट्री, जो कि स्टार्ट की गई थी, शुरुआत की गई थी पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। फ्रॉम द कटिंग डाउन, मतलब कटने से बचाने के लिए। पीपल यूज टू हग द ट्री इन ऑर्डर टू सेव देम। लोगों ने क्या करा, उन्हें अपने बाजुओं में पकड़ लिया, है ना, उनसे लिपट गए, किस चीज के लिए, उन्हें बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए। बट नाउ द नेचर लव हैज सीम टू डिसअपियर एंड क्या है, selfishness has taken over. People have started cutting down trees for many reasons. This is leading to deforestation. But what is deforestation? देखेंगे बहुत सारे जो क्या है, सेल्फिश जो बहुत ज़्यादा लालची जो लोग होते हैं, सेल्फिश लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लालच के चक्कर में बहुत सारे पेड़ों को काटते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पे, ठीक। तो इसी की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब अपनी ज़रूरत के एतबार के लिए अपने इन पेड़ों को काटा जाता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को कटिंग किया जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। बट व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन है क्या चीज़? डिफॉरेस्टेशन इज the process of removal of forest started by cutting and burning to provide land for agriculture purpose, residential or industrial building sites
रोड etc। आपने देखेंगे डिफोरेस्टेशन एक प्रोसेस है किसका, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिमूव करने का, स्टैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग टू प्रोवाइड, उन्हें काट कर या जलाकर लैंड किस चीज के लिए प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल घर के लिए या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग साइट्स रोड्स के लिए। मतलब क्या है, खेती बाड़ी के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर के लिए जो है पेड़ों को काटा जा रहा है या जलाया जा रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, या बाय हार्वेस्टिंग ट्री फॉर बिल्डिंग मटेरियल और फ्यूल, या हार्वेस्टिंग पेड़ पौधों को काटा जाता है किस चीज के लिए, बिल्डिंग के मटेरियल के लिए या फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए। तो इन सब वजह से जो है पेड़ों को काटा जाता है या जलाया जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। अमेजिंग फैक्ट टू नो, एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट इक्वल टू 20 फुटबॉल और क्रिकेट फील्ड इज लॉस्ट एवरी मिनट। आप देखेंगे कितना बड़ा एरिया जो है, मतलब 20 फुटबॉल या क्रिकेट फील्ड की तरह जो है हर मिनट में इतना जो है एरिया जो है फॉरेस्ट का खत्म किया जा रहा है। Causes of deforestation. Just now you read how important trees are for us and the environment we live in. क्या है उसके क्या क्या कारण है डिफोरेस्टेशन के, आप देखेंगे क्या है, जस्ट नाउ यू रीड हाउ इम्पोर्टेंट ट्री आर फॉर अस। आप जानते कि पेड़ पौधे जो है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, एंड द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के लिए, वी लिव इन, हम इसमें रहते हैं, बट स्टिल दे हैड बीन कट डाउन फॉर वेरियस पर्पज, मगर फिर भी हम जो है अपने मकसद के लिए, बहुत सारे मकासद के लिए हम इन्हें क्या करते हैं, काट देते हैं। लेट अस नो द रीजंस फॉर कटिंग डाउन ट्रीज। आज हम रीजंस को, उन रीजन को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से जो है पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स टू एग्रीकल्चर लैंड टू फीड ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल। क्या है, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उनके संरक्षण जो है उसका, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड टू एग्रीकल्चर लैंड टू फीड ग्रोइंग। हम फॉरेस्ट को और वुडलैंड को हम किस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए हम उसे बना रहे हैं, मतलब उन्हें खत्म कर रहे हैं एक तरीके से फॉरेस्ट को, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, टू फीड ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, ताकि हम उसके अंदर ग्रो कराया जा सकें, उसके अंदर एग्रीकल्चर की जा सके उस जंगल की जगह पर, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन के लिए हम उन जंगलात को ख़त्म करते हैं, और भोजन तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने, मतलब कैसे, मतलब अपनी फसल उगाने के लिए हम जंगल को ख़त्म करते हैं, ताकि उस फसल से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, खाना मिल सके। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स एंड कैटल रैंचिंग, बोथ ऑफ विच अर्न मनी फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्या डेवलपमेंट कैश क्रॉप्स के लिए और कैटल रैंचिंग के लिए, बोथ ऑफ विच अर्न मनी फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर कैश क्रॉप के लिए और कैटल रैंचिंग के लिए हम जो है इन पेड़ पौधों को काटते हैं। नंबर 3, कमर्शियल लॉगिंग डिस्ट्रॉय ट्री एज वेल एज ओपनिंग अप फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। कमर्शियल लॉगिंग के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। असल में क्या है, कमर्शियल के लिए, अपने कारोबार के लिए हम जो है उन पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलात को खत्म कर रहे हैं। नंबर 4, फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर फायरवुड एंड बिल्डिंग मटेरियल, और हम क्या है, ट्री को काट रहे हैं, गिरा रहे हैं, किसके लिए, जलाने की लकड़ी के लिए, मतलब ईंधन के लिए और बिल्डिंग मटेरियल के। द हैवी लॉपिंग ऑफ फॉलिएज फॉर फूडर, और क्या है, और बहुत ज्यादा जो है किस चीज के लिए, फूडर के लिए, चारे के लिए। एंड हैवी ब्राउजिंग ऑफ सैपलिंग्स बाय डोमेस्टिक एनिमल लाइक गोट्स, और किस चीज के लिए हैवी ब्राउजिंग की जा रही है, किसके लिए, सैपलिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल लाइक गोट्स, जैसे बकरी है, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजिंग ऑफ सैपलिंग कर रहे हैं, किसके लिए, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं लाइक गोट, मतलब हैवी ब्राउजिंग ऑफ सैपलिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल लाइक गोट्स। ये जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये क्या कर रही हैं, ब्राउजिंग कर रही है, किस चीज का, इस पेड़ पौधों का। इससे हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी जानवर हैं, अपने मवेशी हैं, इनके फूड के लिए हम जो उनका चारे के लिए क्या कर रहे हैं, इन पेड़ जंगलात को खत्म कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जो है अपने कारोबार के लिए, लकड़ी के लिए, और क्या है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, तो हम जो है पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। टू compound the problem,
the poor soils of the humid tropic do not support agriculture for long. Thus, people are often forced to move on and clear more forest in order to cultivate crop. क्या कहते हैं? To compound the problem, the poor soils of the humid tropic do not support the agriculture for long. Thus, people are often forced to move on एंड क्लियर फॉर मोर फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कल्टिवेट द क्रॉप. आपने देखें जब पुअर सॉइल जो होती है जिसके अंदर ह्यूमिड ट्रॉपिक जो होती है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए जो है जंगलात को काट कर जो है क्लियर करके उसमें जो है अच्छी क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, उसमें फसल लगाई जाती है. मतलब जो ह्यूमिड ट्रॉपिक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है किस चीज़ के लिए? टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जो है वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती. ह्यूमिड ट्रॉपिक जो सॉइल है तो इसलिए क्या है जंगल को काट दिया जाता है अपने किस चीज़ के लिए? खेती बाड़ी के लिए. फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट को साफ किया जाता है, काटा जाता है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हाउसिंग एंड ऑफन अदर डेवलपमेंट के लिए, एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए. फॉरेस्ट को साफ किया जाता है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसिंग के लिए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए क्या है इन जंगलात को काटा जाता है. Trees also get destroyed because of activities which cause pollution, and many a times insects and fungi or disease can decay and damage the growth of tree and make it fall. क्या है? Tree also get destroyed. Tree क्या है? Destroy हो जाता है, खराब हो जाता है क्योंकि एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज विच कॉज पॉल्यूशन. किसकी वजह से? किस एक्टिविटीज की वजह से? पॉल्यूशन की वजह से. एंड मेनी टाइम्स इंसेक्ट एंड फंजाई, और बहुत टाइम अगर देखा जाए बहुत कई वजह से, जैसे कि इंसेक्ट और फंजाई की वजह से, और डिजीज कैन डिके, और जो इंसेक्ट और फंजाई की वजह से क्या उसके अंदर कुछ डिजीज जो है पैदा हो जाती हैं. डिजीज कैन डिके एंड डैमेज द ग्रोथ. वो क्या कहती हैं? डिजीज जो है उसे ख़राब कर देती हैं और ख़त्म कर देती हैं और उसकी ग्रोथ को क्या कहते हैं? बिल्कुल डैमेज कर देती हैं. इसकी डैमेज द ग्रोथ ऑफ ट्री एंड मेक इट फॉल. और क्या कहते हैं? ग्रोथ को ट्री की जो डिजीज होती हैं वो ट्री की ग्रोथ को डैमेज कर देती है, ख़राब कर दी, जिसकी वजह से जो है ट्री जो है गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? हैबिटाट लॉस. मतलब क्या है? जो रहने की जगह है, जो निवास है वो खत्म हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द habitat loss that continues to threaten endangered species across the planet. As the species are reducing in number, these hampering the environment's ecosystem. As we have read that how animals depend on each other for food, but due to extinction of species the cycle get disturbed. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये क्या है? बहुत सारे जो एनिमल्स है उनका जो निवास है, जो हैबिटाट है वो खत्म हो जाता है और उसकी वजह से जो है उनकी स्पीसीज, जो उनकी प्रजाति जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है. तो ये एक तरीके से हैबिटाट लॉस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन का. तो आप क्या देखते हैं? तो इस वजह से जब फॉरेस्ट जो है उनका काट दिए जाते हैं तो हैबिटाट लॉस हो जाता है बहुत सारे एनिमल्स का. और फिर जो क्योंकि वो जानवर जो है, वो एनिमल्स जो है उसी प्लेस पर रहते हैं और जब उनका घर ही खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे उनकी स्पीसीज भी जो है खत्म होनी शुरू हो जाएगी. वो एक तरीके से वो एंडरजेंट स्पीसीज कहलाने लगेंगी अक्रॉस द प्लानिट, पूरे प्लानिट पे. अब देखते हैं कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल क्या है? फॉरेस्ट एक्ट एज अ मेजर कार्बन स्टोर. फॉरेस्ट जो है एक तरीके से एक मेजर कार्बन स्टोर है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट. और क्या कहते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और लेकर उसका क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. इन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं. दैट मेक अप द ट्री, जो कि क्या बनाते हैं? ट्री बनता है, जिसकी वजह से क्या है? ट्री बनता है, ट्री की ग्रोथ होती है. व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड द ट्रीज are either burned or rot, this carbon dioxide is released as carbon dioxide.
जब क्या फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा या उसे जला दिया जाएगा या सड़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन जो है रिलीज होगी, और वो कार्बन जो है किस फॉर्म में रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन एन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, और ये क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये एक तरीके से मेजर कंट्रीब्यूटर है किस चीज का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। It is estimated that the deforestation contributes 1/3 of all carbon dioxide release caused by people. क्या कहता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड। डिफोरेस्टेशन जो है क्या करता है, 1/3 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है, किसकी वजह से, कॉज बाय दी पीपल के कारण की वजह से, क्योंकि वो पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। देखते हैं वाटर साइकिल। Tree draw ground water up through their roots and release it into the atmosphere by transpiration. ट्री जो है जड़ों की मदद से जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर तक लेकर आता है, और पानी जो ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है वेपर बन जाता है। मतलब प्लांट जो है जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके अपने पूरे प्लांट्स के अंदर उसे पहुंचा देता है, और जैसे ही वो पत्तियों में जाता है और उसके एक्सियल पार्ट पे जाता है तो वहाँ सनलाइट की वजह से वो पानी जो है अंदर प्लांट के अंदर हीट हो जाता है। हीट होने के बाद वो वेपर की फॉर्म में जो है वो बाहर आने लगता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ओवर हाफ ऑल द वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द रीजन्स इकोसिस्टम रिमेन विद इन द प्लांट्स। With removal of part of the forest, the region cannot hold much water. The effect of this could be a drier climate. ड्रायर क्लाइमेट, अगर वहां से हम क्या है, ये तो प्रोसेस था क्योंकि प्लांट जो है पानी को वहां रोके रखते हैं, ठीक है, अपनी जड़ों के अंदर। मगर अगर प्लांट को काट दिया जाएगा तो वहां का जो है उस एरिया में जो है वो सूखा पड़ जाएगा। क्यों, वो पानी जो है सारा वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट जो है अर्थ पे पड़ेगी, और अर्थ के अंदर जितना भी पानी है, अर्थ के अंदर जितना भी पानी है वो जल्दी से वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो जमीन जो है क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और उसके अंदर सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल इरोजन। When trees are removed, particularly from mountains areas, top soil is exposed and may be washed away by rain. आप देखिए सॉइल इरोजन क्या है, मृदा कटाव। When जब हम ट्रीज को रिमूव कर देते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम माउंटेन्स एरिया या टॉप सॉइल, हम पर्टिकुलरली कहाँ से, जब माउंटेन एरिया से जो है प्लांट को क्लियर कर देते हैं, काट दिया जाता है, तो जो टॉप सॉइल है एक्सपोज, वो टॉप सॉइल जो है बाहर आ जाती है, ठीक है, एंड मे बी वॉश्ड अवे बाय द रेन, और वो बारिश के द्वारा जो है वो धुल जाती है और बह जाती है। द रिजल्टिंग एरोजन कैन क्लॉग स्ट्रीम विद सिल्ट, हार्म फिश पॉपुलेशन एंड डिग्रेड वाटर क्वालिटी। इससे क्या होता है, वाटर क्वालिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। This problem can be reduced by use of tracing and planting ground cover crops. फिर इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड कवर क्रॉप, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांट लगाने पड़ते हैं ताकि उस ग्राउंड को क्रॉप से कवर किया जा सके। तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वो ग्राउंड जो है कवर हो जाएगा, ठीक, तो इससे हम जो है सॉइल को सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल को। क्योंकि सॉइल इरोजन के अंदर क्या होता है, जब पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं तो वहाँ की सॉइल जो लूज हो जाती है, क्योंकि प्लांट जो है सॉइल को अच्छे से होल्ड किए रखता है, पकड़े रखता है एक जगह पर। जब हम प्लांट को ही काट देंगे तो मिट्टी जो है लूज हो जाएगी वहाँ की, और चाहे वो हवा से भी उड़ के चली जाएगी मिट्टी, और क्या कहते हैं पानी से भी बह जाती है। तो इस वजह से क्या है, वहां पर अक्सर देखेंगे बाढ़ वगैरह आ जाती है, इस तरीके से बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब देखेंगे रिसाइकल। रिसाइकलिंग क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द फॉरेस्टेबल future, but there are many opportunities for bringing it under control and minimizing its negative impacts. Residual forests can be preserved, logged areas replanted, and new law can be introduced to limit the amount of land that can be deforested each year. People can also explore the use of alternative material and recycle material. Recycling क्या है, ये वैसे बहुत ज़्यादा impossible है, नामुमकिन है डिफॉरेस्टेशन को रोकना फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो है जो नीड है
ह्यूमन बीइंग की, वो किससे पूरी हो रही है, फॉरेस्ट से पूरी हो रही है। हाँ, इसे रोका तो नहीं जा सकता, मगर इसे जो है हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हमने जो फॉरेस्ट काटे हैं तो उनकी जगह हम जितने ट्री हमने ट्री वहां से खत्म किए, क्लियर किए, उतने ही ट्री हम जो है लगा सकते हैं, उनको प्लांटेड किया जाए। तो इससे जो है एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा और जो है जो नेचर है वो भी सही रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए कि उनकी जगह जो प्लांट से हासिल होने वाले मटेरियल है उसकी जगह हम अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल करें, इस्तेमाल का अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल करें, ताकि इससे जो है प्लांट को कटने से बचाया जा सके, प्लांट को कटने से बचाया जा सके अगर हम अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम जितने प्लांट काटे जा रहे हैं उतने ही ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने की कोशिश भी करो, और लगाने ही भी चाहिए, ताकि जो है डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन जो ज्यादातर जो है नीड जो है उसी से पूरी हो रही है, फॉरेस्ट से। तो जब प्लांट काट रहे हैं तो प्लांट हमें लगाने भी चाहिए, ताकि जो है एक तरीके से ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होता रहे। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेनी सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। जो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू टिम्बर एंड पेपर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट एंड recreational opportunities, prevent soil erosion and flooding, help provide clear air and water and contain tremendous biodiversity। क्या है ये, हमें जो फॉरेस्ट जो है हमें टिम्बर और पेपर प्रोडक्ट जो है देता है, और फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटाट को, मतलब जितने भी जंगली जानवर हैं उन्हें क्या करता है, घर, एक तरह से उनका वो जंगल जो है वो घर होता है। तो उन वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, वो एक तरीके से हैबिटाट प्रोवाइड करता है। और हम क्या कहते हैं, और इससे क्या हो सकता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम जो फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल इरोजन से भी हमें सॉइल को क्या है प्रिवेंट रखते हैं, उससे महफूज रखते हैं सॉइल इरोजन से, एंड फ्लडिंग और बाढ़ वगैरह से। क्योंकि पेड़ पौधे लगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्री लगे होंगे, तो उससे सॉइल इरोजन से भी बचा जा सकता है और बाढ़ से भी बचा जा सकता है। और ये क्या है, ये प्लांट जो है क्लीन एयर भी प्रोवाइड करते हैं, वाटर भी, और कंटेन ट्रिमेंडस बायोडाइवर्सिटी, और इसके अंदर बहुत सारी जो है बायोडाइवर्सिटी भी होती है, एंड कंटेंट ट्रिमेंडस बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट डिफेंस अगेंस्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट जो है कि महत्वपूर्ण डिफेंस करता है किसका, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से। क्या है, फॉरेस्ट जो है जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उससे क्या करता है, डिफेंस करता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। और क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है उस प्रोसेस के पीरियड के अंदर जो है ये क्या कहता है, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, कौन, फॉरेस्ट। एंड कंज्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। एंड एटमॉस्फेरिक केमिकल मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और जो एटमॉस्फेरिक जो केमिकल है वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फॉरेस्ट में रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो डिक्रीज, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है उसे डिक्रीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में से, तो फॉरेस्ट में रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और फॉरेस्ट जो है किसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को रिड्यूस कर देंगे। लेट अस रीड हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट। अब हम यहाँ सीखेंगे किस तरीके से हम पेड़ पौधों को कंजर्व करें, उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, उन्हें महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, grow as many plants in your neighborhood and ask other families for children to do same. The process of planting trees is known as afforestation. हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है लगाने चाहिए, अपने पड़ोसियों से भी कहना चाहिए और अपने फैमिली से भी पूछना चाहिए और बच्चों से भी, ताकि वो इस काम को ज्यादा से ज्यादा करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए जाएं। और इस प्लांट लगाने के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री इज नोन एज एफोरेस्टेशन। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए अपने आसपास में भी, अपने, और सभी को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि प्लांट्स को हम ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट एक तरह की लाइफ है, क्योंकि ये लाइफ गिविंग ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हमें प्लांट ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए,
लगाने चाहिए, उनकी प्लांटिंग करनी चाहिए। नंबर 2, यू मस्ट विजिट योर नियर बाय पार्क एवरी डे एंड चेक वेदर द प्लांट आर बीइंग वाटर प्रॉपर्ली और नॉट। और हमें हर रोज जो है अपने आसपास के जो पार्क है उन्हें देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि प्लांट जो है उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी मिल रहा है या नहीं। यू शुड आल्सो टेल द गार्डनर नॉट टू कट द प्लांट और ट्री। और आपको बताना चाहिए गार्डनर को, माली को, कि वो प्लांट को ना काटे और जो है और प्लांट्स और ट्रीज को, पेड़ पौधों को ना काटे। एज द गार्डनर टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम पल्किंग द फ्लावर्स और ब्रेकिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड प्लांट्स। और गार्डनर से पूछा जाए कि जो बच्चे जो हैं वो उन प्लांट्स के फ्लावर को ना तोड़े, फूल को ना तोड़े, उनकी ब्रांचेस को ना तोड़े। यू शुड आल्सो टेल योर गार्डनर टू प्लांट न्यू प्लांट्स और ट्री। और आपको बताना चाहिए अपने जो माली है कि वो नए नए प्लांट जो है वो लगाए, उसे लगाने चाहिए। ठीक है। नंबर 3, सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव इन योर नेबरहुड कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। और हमें वन महोत्सव जो है सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि जो है डिफॉरेस्टेशन को क्या करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके, कम किया जा सके। नंबर 4, harvesting the land sustainable, that is the conserve an ecological balance by avoiding depletion of nature resources through unnecessary harvesting। आपने क्या देखा, यू शुड चेक द ओवरग्राजिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कैटल। और आपको चेक करना चाहिए जो ओवरग्राजिंग हो चाहिए, ज़्यादा जो है ग्राजिंग कर ली गई है कैटल के द्वारा, मवेशी के द्वारा, उसे भी चेक करते रहना चाहिए। और कि वो वहाँ पर ज़्यादा जो है वहाँ मवेशी जो उसे खा तो नहीं रहे, ज़्यादा उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे। तो हमें चेक करते रहना चाहिए इस चीज़ को, ओवरग्राजिंग को, और वहाँ पर और पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। नंबर 6, कन्वर्ट फॉरेस्ट इन नेशनल पार्क। और हमें फॉरेस्ट को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करना चाहिए टू कंजर्व एरिया एंड टू सेव द इंडरजेंट स्पीसीज। एरिया को कंजर्व करने के लिए और इंडरजेंट स्पीसीज जो प्रजातियाँ विलोपित हो रही है, खत्म हो रही है, उन्हें संरक्षित करना चाहिए, उन्हें महफूज रखने के लिए हमें फॉरेस्ट को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर देना चाहिए, करना चाहिए। एंड नंबर 7, कटिंग ऑफ ट्री एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी प्रोहिबिटेड एवरीवेयर। क्या है, पेड़ पौधों को काटना और जानवरों को मारना जो है हर जगह जो है प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। वंस शुड बी फाइंड इफ दे आर फाउंड हंटिंग एनिमल्स। वो क्या है, अगर कोई किसी जानवर का शिकार करता है तो उस पर फाइन लगाना चाहिए। नंबर 8, प्रोटेस्ट इफ यू सी एनी वन कटिंग ट्री और यू कैन आल्सो कॉल द पुलिस। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर कोई पेड़ को काट रहा है और पुलिस को बुलाना चाहिए। नंबर 9, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम द फायर ड्यू टू द नेग्लिजेंस एज वेल एज हाई टेम्परेचर। आपको जो है अपने जंगलात को क्या है, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, किससे, आग से, जो टू नेग्लिजेंस एज वेल एज हाई टेम्परेचर। जब कोई क्या है हाई टेम्परेचर हो तो उसके चलते जो है हमें अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलात को जो है आग लगने से बचाना चाहिए। जब क्या है, जब क्या हो, हाई टेम्परेचर हो, गर्मी हो, तो उस वक्त जो है हमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ जो है जैसे वाटर वगैरह, पानी वगैरह, उससे जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए। हर तरीके जो है फॉरेस्ट जो एक तरीके से क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी के सभी लाइफ के लिए, सभी लिविंग बींग्स की लाइफ में, जितने भी जानदार हैं उनकी ज़िंदगी के लिए जो है फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि यह फॉरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, फॉरेस्ट जो है लाइफ गिविंग ऑक्सीजन जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में समझी और सीखी। तो ये चैप्टर हमारा इस तरीके से फिनिश हुआ। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे। देखिए होमवर्क देखेंगे। फर्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस। आपको एक्सप्लेन करना है क्या है फॉरेस्ट जो है किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द interdependence of animal and plant. What do you understand by the interdependence of animal and plants? आपको आप कैसे समझते हैं कि प्लांट और एनिमल जो है एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नंबर 3, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू फॉरेस्ट प्ले इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट किस तरीके से
एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस तरीके से जो है वो एटमॉस्फेरिक जो वो है उसे क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। Why are forest cut? फॉरेस्ट क्यों काटे जाते हैं? एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजन बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। एंड नंबर 6, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू कंजर्व द फॉरेस्ट। तो क्या है, आपको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए फॉरेस्ट को महफूज रखने में, उन्हें संरक्षित रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये सब क्वेश्चन आंसर इसी के अंदर जब आप रीडिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर सब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है बुक के अंदर ही। गैस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक के अंदर ही करना है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, आपको ये भी अपने बुक में ही करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीम जो है क्या चीज है, मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, ड्रॉट क्या है, सूखे हुए थे, वो किसकी वजह से होता है, आप हैबिटाट लॉस। अब इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज क्या होती है, आप देखेंगे एफोरेस्टेशन होता है। प्लांटिंग ट्री मतलब पेड़ पौधे को लगाना, ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करना। हैबिटाट लॉस क्या होता है भाई, हैबिटाट लॉस किसकी वजह से होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है। सूखा किसकी वजह से पड़ता है, ड्रॉट की वजह से पड़ता है। ठीक है, तो आप ये सारे ये मैच द फॉलोइंग है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है अपनी बुक के अंदर ही। ठीक, और नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस रेनफॉल। फॉरेस्ट जो है हमें रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं। बारिश जो है किसकी वजह से होती है, फॉरेस्ट की वजह से होती है। एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस। एनिमल और प्लांट जो है वेरियस नीड जो है वो एक दूसरे से जो है वो डिपेंड करते हैं वेरियस नीड के लिए। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है। सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव कैन रिजल्ट इन डिफॉरेस्टेशन। आपको डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट के में जो हमें वन महोत्सव मनाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स है, हमें एफॉरेस्टेशन के लिए मनाना चाहिए। ठीक है, नए पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें जो है वन महोत्सव मनाना चाहिए। ठीक है, ना कि डिफॉरेस्टेशन के। तो आपको बताना होगा ये ट्रू या फॉल्स है। नंबर 4, मोर एंड मोर नेशनल पार्क शुड बी बिल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हमें ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क जो है क्या करनी है, बनाने चाहिए। किस चीज के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बताना है ट्रू या फॉल्स है। इस तरीके से आप ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है और समझना है, और जो आपको होमवर्क दिया गया है इसे आप कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, बाकी वर्क जो है आप अपने बुक में करेंगे। थैंक यू। अब देखेंगे हमने फिल इन द ब्लैंक्स आपको करा दिए हैं। आप देखेंगे वैसे तो मैंने होमवर्क में दिए थे मगर फिर भी मैंने करा दिया है। देखेंगे फूड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। क्या है, वुड। क्या है, वुड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। क्या है, जो लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, वुड हम बात कर रहे हैं वुड की, फूड मत समझ लेना, वुड है, वुड, वुड माने लकड़ी। वुड क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। एंड नंबर क्या है, सेकंड, पीपल वर फूड गैदर्स एंड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स। क्या है, और देयर नीड्स। नंबर थर्ड, ह्यूमंस आर डिपेंडेंट on the forest for herbs and plants for to fight against disease. Number 4, deforestation is a major contributor to the habitat loss. Number 5, the process of planting trees known as afforestation. ज्यादा प्लांट लगाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन कहते हैं। आपको हमने फिल इन द ब्लैंक्स कराई, आपको मैचिंग भी कराई, ट्रू फॉल्स आपको खुद से करने हैं, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और जो काम आपको दिया गया होमवर्क उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।